ये MR फिज़िक्स का ड्रीम 45 है, फिर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 है। ओके, तो लेट्स गो। मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अप्लाई होता है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे ये सबसे कौन सा है, जी इज इक्वल्स टू GM/R²। और एक इसका वेरिएशन होता है जी, और अगर जी इज इक्वल्स टू G'(R² + R + H का होल स्क्वायर। जी इज इक्वल्स टू G0 1 - 2H/R और 1 - D/R। ठीक है, ये 1 - 2H/R और 1 - D/R डेप्थ। और इसके लिए जब बहुत ज़्यादा हाइट होगी ना तो ये अप्लाई करना है, बट अगर हाइट छोटी होगी, अगर ये सीन होगा तो ये अप्लाई कर देना। ओके, ये रोटेशन है, जो रोटेशन को जैसे थीटा इस तरीके से लेना है तुमको। ठीक है, ये वाला थीटा लेना है यहाँ पे इन दोनों के बीच का। जी देखो, G'-(Ω²R cos² थीटा। ऑप्टिकल पाथ है ये वाला, मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो c होने वाला है, डिस्टेंस जो होने वाला है वो म्यू इंटू जो लेंथ थिकनेस होने वाली है, अगर लेंथ होने वाली है उसको मल्टीप्लाई कर देगा, म्यू इंटू जो थिकनेस है फिर लेंथ होगा, डिवाइड बाई c। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और स्पीड मतलब c, डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस तो l है ना, तो बट तो ये किसी मीडियम में, राइट, तो उसको म्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, उसके बाद आते हैं अपन इस पर। बीम ऑफ लाइट इज कम्पोज ऑफ रेड एंड ग्रीन रेज इंसिडेंट ऑब्लिक्विली एट अ पॉइंट ऑन surface of rectangular glass slab. When coming to the opposite face emerge from, अरे मुझे याद नहीं था वैसे, 2004 का है, आई डोंट नो दिस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक उसके साइन A + Δm/2 बटे साइन A + A/2। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना, वो प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करता है, म्यू पे डिपेंड करता है। म्यू डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट दैट इज डिफरेंट वेवलेंथ। इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म डिपेंड्स अपन द रिफ्लेक्टिंग एंगल पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मतलब ये इस पे है तो ये डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो प्रिज्म के काइंड ऑफ ग्लास, मतलब म्यू के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज़ ये वाला, एक्चुअल में जो ओके, सो बस ये ऐसी लाइट आई और ये ऐसी गई, यहाँ से या यहाँ से गई। तो ये वाली लाइट है ना और ये वाली लाइट है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, और ये अनपोलराइज लाइट होती है। अनपोलराइज मतलब ये आर्बिट्री किसी भी डायरेक्शन में होती है, ऐसी। ठीक है, और जब ये यहाँ से निकलेगी ना तो ये कम्प्लीटली पोलराइज रहेंगी, कम्प्लीटली। और ये पार्शियली पोलराइज रहेंगी, ये जो रहेंगी वो पार्शियली पोलराइज रहेंगी, और ये कम्प्लीटली पोलराइज रहेंगी ये वाली। और यहाँ पे मतलब देखो, यहाँ से आएंगी लाइट, यहाँ पे आधी लाइट जाएंगी, यहाँ पे आधी लाइट जाएंगी, राइट। और यहाँ दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। तो ये जो रहेंगी ना, जो रिफ्लेक्ट हुई है वो कम्प्लीटली पोलराइज रहेगी, और ये वाली पार्शियली पोलराइज रहेगी। और इनका फार्मूला है tan IP = म्यू। IP मतलब जो ये एंगल है ना गिरने वाला, वो IP है, और इक्वल्स टू म्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है रिसेंटली। मैग्नेटिक मटेरियल इफ मूव्स फ्रॉम, इसके ना मैंने एक नेमोनिक बनाया SPT, मतलब कि SP मतलब समझ गए तुम, ओके राइट। और इधर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा, इस SP, इसकी स्मॉल एंड पॉजिटिव, S मतलब पैरामैग्नेटिक है, और ये S मतलब स्मॉल, और ये P मतलब पॉजिटिव। स्मॉल और पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक की होगी। और पहले SP ना वीकर थी, फिर बाद में स्ट्रॉन्गर हो गई। इसका मतलब ये अट्रैक्टिव नेचर है उससे, पहले वीकर थी तो स्ट्रॉन्गर हो गई, अट्रैक्टिव नेचर है। म्यू आर = 1 + चाय होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला रट लो, ये ठीक है। और फिर स्ट्रॉन्गर टू अगर पैरामैग्नेटिक वीकर टू स्ट्रॉन्गर जा रहा है, तो जो स्ट्रॉन्गर टू वीकर जाएगा वो डायमैग्नेटिक जाएगा, और डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट होती है और नेगेटिव होती है। देखो ये रही तुम्हारी कांस्टेंट है, और ये नेगेटिव है, नेगेटिव साइड पे है ना, कांस्टेंट एंड नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक। बाकी टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी कम होगी। ठीक है, इनकी टेम्परेचर के साथ साथ उल्टी होती है ससेप्टिबिलिटी फॉर फेरो एंड पैरा। जब तुम ये हार्डली ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, इसका मतलब ये सॉफ्ट आयरन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा वर्क करता है। और इनकी जो ईजिली हो जाता है ना, उनकी रिटेंटिविटी और कोवेसिविटी लो होती है। और जो हार्डली हो पाती है, जैसे कि डायमैग्नेटिज्म
जो हार्डली ऑपरेटेड जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनकी रेडिएटिविटी और कोवर्सिटिविटी दोनों ही हाई होती है। ओके, व्हेन देन टॉकिंग, ये बी एच जो कर्व होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है, और वो कुछ इस तरीके से होता है, ये वाला। ओके, और परफेक्ट सुपर कंडक्टर्स के लिए जो तुम्हारा चार्ज है वो -1 होता है, तो तुम यहाँ पे -1 को पुट करोगे, ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा μr = 0। तो अपन ने पढ़ लिया वीकर टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग पैरामैग्नेटिक स्मॉल एंड पॉजिटिव, स्ट्रॉन्गर टू वीकर डायमैग्नेटिक, और ये रिपल्सिव होने वाला है। अब ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव। ससेसिबिलिटी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सॉफ्ट आयरन के लिए रिटेंटेड कोवर्सिटिविटी कम होगी, यहाँ पर ज़्यादा होगी तो हार्डली मैग्नेटाइज, और ये डायमैग्नेटिक वाला है। ओके, फेरोमैग्नेटिक के लिए BH का डिफाइन होता है। बाकी तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का तुम्हारे डायमेंशंस मस्ट होने चाहिए। MLTA लिखने का, इधर लिखने का 1, इधर लिखने का 2, इधर लिखने का 3, इधर लिखने का 4, एंड चारों पे लगा दो -1 2 3 4, और ये माइनस देखो ऐसे 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे माइनस पहले के दो से हो गया। फिर हमारा तुम्हारे बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलू-सेक्स लॉ में P/T आता है, मतलब PT टीचर गैलू-सेक्स था, ये था PT टीचर। ओके, P/T आने वाला है, V/T भी देखो, P/T हो V/T हो, ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में और एक इनका रिलेशन होता है, दैट इज PV⁴ कांस्टेंट, और PV =nRT होता है, तो PV = nRT, सो P =nRT/V, nRT/V, V⁴ कांस्टेंट, सो nRT तो कॉमन है, तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चले जाएंगे, और ये T V⁴ (-1) कांस्टेंट। दूसरा रिलेशन आ गया, ये पहला रिलेशन आ गया, ठीक है। और अगर मैं PV⁴ में कांस्टेंट में V को सब्स्टिट्यूट करूँ, P को वैसे का वैसा रहने दूँ, तो ये हो जाएगा NR, PV = nRT ना, सो PV = nRT, V हो जाएगा nRT/P, राइट, = कांस्टेंट, और इसकी सबके पावर में गामा, सो P के पावर में भी गामा, ये कांस्टेंट है, ये यहाँ पे जाएगा कांस्टेंट चला जाएगा, तो P⁴ (1 - गामा T T कांस्टेंट, ठीक है। तो ये 3 रिलेशन आ जाते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर तुमको एप्सिलॉन नॉट पता चल गया तो तुम उसको इसमें बहुत कुछ निकाल सकते हो। एप्सिलॉन नॉट से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो, मतलब फोर्स तो वैसे भी निकल जाता है, ये निकाल सकते हो, बहुत कुछ निकाल सकते हो। बोयल्स लॉ में PV होता है, चार्ल्स लॉ में V/T होता है, गैलू-सेक्स में क्या हो रहा था यार, P/T, हाँ P/T हो रहा था, कंबाइंड होता था, ठीक है, आइडियल में, और इधर और एक होता है एवोगाड्रो में V/N होता था, ठीक है। बस ये जो है भैया, ये जो ग्राफ है ना, वो तो सिमेट्रिक नहीं होता है, ठीक है। ये मोस्ट प्रोबेबल के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता, नहीं होता। ये VRMS होता है, रूट मीन स्क्वायर, क्या कहता है, बट ये मोस्ट प्रोबेबल के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है, ध्यान रखना। इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तुम्हें लगेगा कि हाँ ये सबसे मोस्ट प्रोबेबल है, तो सिमेट्रिक को जाना चाहिए, बट नहीं होता, बिकॉज ये थोड़ा सा ग्राफ है ना जो स्लाइटली आगे होता है, तो सिमेट्रिक नहीं होता है। और ये तुम्हारा बाकी के देखो छोड़ो, RMS स्पीड ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन इट्स मोड ऑफ एटॉमिक, तो RMS स्पीड है वो इन सब पे डिपेंड नहीं करता। RMS स्पीड ऑफ द गैस आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक, नो इट डजंट डिपेंड, RMS स्पीड डिपेंड नहीं करती, वो यही होती है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको गलत कर दिया था, बट वही है कि वापस एक बार बता देता हूँ कि ये सिमेट्रिक किसको बोलते हैं यार, सिमेट्रिक किसको बोलते हैं कि हाँ भैया ये सिमेट्रिक है, बट ये सिमेट्रिक नहीं है ना, ये इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। और ना ही तो RMS स्पीड है वो मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक के लिए अलग अलग नहीं होते, वो सबके लिए सेम होता है। और ये इसका फॉर्मूला होता है RAM और ये होता है सबसे पहले देखो, इसके लिए मैं तुमको एक निंजा टेक्निक बताता हूँ। सबसे 4 प्रकार के गेट होते हैं, और, एंड, नॉर, नैंड, ये 4 प्रकार के गेट होते हैं। अब इधर OP समझते हो, ओवर पावर है ना, तो O जहाँ पे आएगा वहाँ पे प्लस करना है, P मतलब प्लस, और O का जो ये ऐसा सरफेस है ना, देखो ऐसा O का जो स्टार्ट ये ऐसा सरफेस है, ऐसा OS है ना, तो ऐसा कर देने का सिर्फ, और ये ऐसा कर देने का, ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा,
निकल गया। अभी एंड है ना, तो एंड में इसका जो ये चपटा रहेगा इधर से ऐसा ऐसा ऐसा, ये एंड का हो गया। अभी और प्लस करता है ना तो एंड मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। नॉर है ना, जो नॉर का सरफेस है भाई सेम टू सेम और जैसा रहेगा, ठीक है, सेम टू सेम और जैसा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, अरे यार सब चला गया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आगे टोप पे लगा देना, ठीक है, ये आगे टोप पे लगा देना, तो तुम्हारा नॉर बन जाएगा। और जो नैंड है ना, तो नैंड के टाइम पे ऐसा बना देने का, और ये ऐसा बना देने का, बस खत्म। आगे ऐसा टोप पे लगा देने का इसको नॉट। और भाई जो नॉर का होने वाला है, और का प्लस था, और का मल्टीप्लाई था, तो ये इन्वर्स हो जाएगा इस तरीके से। और इसका ये नैंड का दोबारा, ठीक है। अब आते हैं आप यहाँ पे आते हैं अपन, ये नॉट है ये, और ये सब मैंने बता दिया, ओके। अभी जब जब देखो एक कॉमन सेंस है, इस बल्ब को जलने के लिए क्या एक से काम चल जाएगा कि नहीं। तो जब तुम और में मल्टीप्लाई कर रहे थे तो तुम एक को थोड़ी ना, दोनों को जलना पड़ता था। तो ये वाला गेट है वो श्योर शॉट तुम्हारा, एक सेकेंड वापस बता दो, और प्लस करता है, अच्छा हाँ, ऐड मल्टीप्लाई करता है, तो मैंने सही बोला। तो दोनों जलने पड़ेंगे ना, मतलब ये भी इधर 1 और 1 जाके ही इसका यूनिट 1 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तभी यहाँ पे 1 आएगा। और ये जो दोनों वाली कंडीशन है इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 आएगा, तो ये एंड गेट का दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन वाला इसका होने वाला है। बाकी अगर समझो किसी केस में ये बन यहाँ पे 0 रहेगा और यहाँ पे 1 रहेगा, तो ये और तो प्लस करता है ना, ठीक है। तो 1 + 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इस साइड में बल्ब में 1 आ जाएगा, ठीक है। और बल्ब फिर भी जल जाएगा। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो तुम्हारा और वाला है, दैट इज एडिशन वाला है। बट अगर तुमने यही सिस्टम भाई यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में लगा दिया ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, तो ये सिस्टम जो और का है ना वो नॉर का हो जाएगा। लेट मी टेल यू हाउ। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये डायरेक्ट नॉर का हो जाएगा, और इसको यहाँ पे लगा दिया तो ये नैंड का हो जाएगा। नैंड है ये, देखो हमारा सर की चूड़िया, ये नैंड का हो जाएगा, ठीक है। ये है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, जिसमें भर की कैलकुलेशन है, थोड़ी सी हल्की फुल्की, उसमें कैलकुलेट तो नहीं करने वाला। आई मैक्स बाय एक ए आई इज इक्वल्स टू A² होता है, बस इसी फार्मूला के ऊपर ये पूरा है। और एक और चीज़ होती है भाई, A + B C - D इज इक्वल्स टू, नहीं, A + B डिवाइडेड बाई A - B इज इक्वल्स टू C/D। सो C + D बटे C - D इज इक्वल्स टू A/B, ठीक है। एक कंपोनेंट डिविडेंड होता है, वो इन क्वेश्चंस में ज़्यादा बहुत अच्छे से काम में आता है। तो ए मैक्स में ए मीन इज इक्वल्स टू ये होता है, अब लगा लेना, ठीक है। हमेशा ए मैक्स ए के टर्म्स में, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में सॉल्व करना है भाई। जब तू कुछ भी करके तुम आई के टर्म्स में कैलकुलेशन करना है, इसलिए हमेशा ए के टर्म्स में कैलकुलेशन करना है, और उसको बाद में आई के टर्म्स में ला देना है बस। क्योंकि जो आई का टर्म होता है ना, वो थोड़ा सा वियर्ड होता है, मतलब उसमें कैलकुलेशन नहीं करने का। क्यों नहीं करने का वो छोड़ो, नहीं करने का, बस एक के टर्म्स में करने का हमेशा कैलकुलेशंस। तो ए मैक्स होने वाला है A1 + A2, ठीक है। सीधा सीधा ए मैक्स होने A1 + A2 का क्या I1 + I2 होने वाला नहीं होगा भाई, इसीलिए तो मैं कैलकुलेशन को नहीं बोल रहा हूँ। ए मैक्स क्लियरली A1 + A2 होने वाला है, ठीक है। और मिनिमम A1 - A2, ठीक है। और बस फिर ऐसे A1 निकालो, A2 निकालो, मतलब करते बैठो सॉल्व, ठीक है, इस तरीके से। तो फिर I = A1 का होल स्क्वायर, ऐसे सब करते बैठो। टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेवर कोहेरेंट, दो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेवर कोहेरेंट। सेम सोर्सेज कोहेरेंट होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज कोहेरेंट नहीं होते। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेवर कोहेरेंट। वाओ, टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ, क्या होगा, टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर नेवर कोहेरेंट, ओह नो, या आर नेवर कोहेरेंट। फिर अपन आते हैं हमारे इस पोर्शन पे, यहाँ पे ये लगाना है डेल्टा फाई बाई डेल्टा 2π इज इक्वल्स टू डेल्टा x बाई इज इक्वल्स टू डेल्टा t/t, ठीक है। ये अल्ट्रा रिलेशन है तुम्हारा। कर लेना, ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे वाई डी एसी था, तो ये जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल डी होता है, ये डिस्टेंस होता है वो तुम्हारा पता नहीं, कैपिटल डी ही होता है शायद, ठीक है, कैपिटल डी होता है, स्मॉल डी होता है, और ये तुम्हारा वाई होता है, जो डिफरेंट डिस्टेंस है ना, वाई, देखो यहाँ पे लिखा होगा, तो कैपिटल डी है और ये वाई है यहाँ से आने वाला। जो फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसके सबके फॉर्मूला तो आगे लिखिए,
लैम्बडा डी बाई डी, यहाँ पे भी एक था फार्मूला देखो, वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स डी बाई डी। ये एक के लिए होता है 2n-1/2 डी बाई डी, ये किसके लिए, डार्क के लिए, ठीक है। और ब्राइट के लिए होता है एन लैम्बडा डी बाई डी। फार्मूला रटना नहीं है वैसे, बट फिर स्टिल बता दे रहा हूँ, ये काम आता है इनसे। डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड डार्क एंड एट ब्राइट, तो इसको कैसे निकालोगे, ठीक है। सेकेंड डार्क एंड एट ब्राइट, तो सबसे पहले सेंटर में तो देखो ब्राइट बनेगी, सेंटर में ब्राइट बनने वाली यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट सेकेंड ब्राइट, चलो मैं बिना देखे करता हूँ। देखो यहाँ से आया, यहाँ पे जाया, ये तुम्हारा फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, थर्ड एक तो ऊपर ही करते हैं ना फिर, तो फर्स्ट ब्राइट सेकेंड ब्राइट, नहीं भाई एक ब्राइट के बाद डार्क भी तो आता है, हाँ। तो फर्स्ट ब्राइट फर्स्ट डार्क, सेकेंड ब्राइट सेकेंड डार्क, थर्ड ब्राइट थर्ड डार्क, फोर्थ ब्राइट। या फिर ऐसा होता है भाई, जो बच्चा पूछा वो तो डार्क ही होगा ना, ये ब्राइट है, ये बच्चा ये मतलब ये ब्राइट है तो ये डार्क ही तो होगा ना? जो ये ब्लू पोर्शन है वो ब्राइट फ्रिंज है, तो जो बचा हुआ है पोर्शन वो डार्क फ्रिंज तो होगा। सो भाई इन्होंने पूछा क्या है, सेकेंड डार्क एंड एट ब्राइट, तो मैं इसको अगर मैं निंजा टेक्निक से करूँ ना, तो 2n-1/2 लैम्बडा बाई 2, नहीं लैम्बडा बाई 2 नहीं, डी बाई डी, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा सेकेंड डार्क, तो 4-1 4-1 3/2 लैम्बडा डी बाई डी। देखो आ गया सेकेंड डार्क अपने फार्मूले से, और एट ब्राइट निकालना है। एट ब्राइट के लिए अपन क्या करेंगे, भाई पेन तो लिखते जा रहा है भैया, तो एट ब्राइट के लिए तो एट इंटू लैम्बडा डी बाई डी, दैट इज़ ओके। तो फार्मूले के से डायरेक्ट निकाल लिया, और बस इन दोनों को सब्ट्रैक्शन तो करना है फिर। बाकी ये कॉन्सेप्ट तो शायद मेरे को नहीं अच्छे से आ रहा है इतना, बट फार्मूले से मैंने निकाल लिया, ठीक है। ये जो लैम्बडा डी बाई डी है ना, सेम टू सेम इसका जो होता है ना तुम्हारा ब्राइट फ्रिंज वाले का फार्मूला, वही सेम इसका फार्मूला होता है, बस यहाँ पे n नहीं होता, n इक्वल्स टू 1 होता है, समझ लो। तो लैम्बडा डी बाई डी होता है ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला, और जो एंगुलर विड्थ होती है वो आगे आएगा, बता दो तुमको, रुको एंगुलर वाला भी है अपने पास। ये देख लो रिलेशन जो इसका है ना, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं भाई, ये हल्के में मत लेना इसको, ठीक है। जब सवाल आ जाता है ना तब हवा निकल जाती है इधर से, समझे क्या। डिस्पर्जन, ठीक है। हाउ इज़ दिस, कहाँ वैलिड होता है, तो विबग्योर होता है, विबग्योर यहाँ से लैम्बडा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, इज़न्ट इट, तो डिक्रीज़ होने वाला है। एंगुलर विड्थ बीटा है लैम्बडा बाई डी, देखो बोला ना, तो ऐसा होता है। तो लैम्बडा डी बाई डी और एंगुलर विड्थ होता है लैम्बडा बाय स्मॉल डी, तो एंगुलर विड्थ के टाइम पे तुम्हारा कैपिटल डी छू हो जाता है, छू, एंगुलर विड्थ में कैपिटल डी छू हो जाता है, याद रखना। एंगुलर विड्थ में कैपिटल डी छू हो जाता है भाई, कभी भी पूछ लेगा ये, तो याद रखना एंगुलर विड्थ नहीं होता इसमें, लैम्बडा बाई डी होता है, लैम्बडा बाई डी। फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू कैपिटल डी टाइम्स एंगुलर विड्थ, है ना। फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू कैपिटल डी टाइम्स एंगुलर विड्थ, तुम ऐसे याद रख सकते हो, ये ज़्यादा बेटर तरीका है, मतलब ऐसे तो याद नहीं रहेगा मेरी लैम्बडा डी बाई डी या क्या है। तो बीटा फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू कैपिटल डी टाइम्स एंगुलर फ्रिंज विड्थ। सो अब यही एक मेरा तरीका है वैसे तो, ये क्योंकि याद रहना बहुत मुश्किल है। तो भाई ये डिस्टेंस होता है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का, और ये डिस्टेंस डी होता है, मतलब काफ़ी बार डी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। सो टू मेक श्योर ये डी होता है और ये डी होता है, दोनों ही डी होता है, बट डी नहीं होता है,
तो फोटो करंट और सैचुरेशन करंट अलग अलग होता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। सबसे पहले तो ये जो करंट है ना कांस्टेंट हो चुका है, मतलब ये सैचुरेट हो चुका है। तो सैचुरेशन करंट है ना वो ईएमएफ पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईएमएफ। तो नॉर्मल फोटो करंट है ये वाला, ये जो नॉर्मल करंट है बचा हुआ कुचा, ये नहीं, ये वाला, ठीक है, वो तो है, वो ईएमएफ पे डिपेंड कर रहा है। तो सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन ईएमएफ, ये तो स्टेटमेंट गलत है। तो मतलब ई तो नहीं ना, नहीं करता ना डी। फोटो अच्छा फोटो भाई क्या पढ़ रहा हूँ मैं? फोटो करंट ऑन डिपेंड्स ऑफ ईएमएफ, यस इट डिपेंड। ये फोटो करंट है तुम्हारा नॉर्मल करंट जो है फोटो करंट है वो करता है डिपेंड्स ऑन ईएमएफ। तो ये करता है डिपेंड्स ऑन ईएमएफ। तो ई तो आंसर है हमारा बचा। सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस इंटेंसिटी, हाँ जी नंबर है, नंबर है, बाकी सब मेरे को आता है, मैं इंग्लिश में लिख करता। इलेक्ट्रॉन वेव्स फ्रॉम स्टैंडिंग वेव्स ऑफ सर्कमफरेंस एंड पाई इंटीजर, तो नहीं। साइंस स्क्वायर में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है, कहा गया ये रहा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लैम्बडा इज इक्वल टू 12.27 बेटे अंडर रूट ऑफ वी। यस याद है मेरे को। देखो भाई इसका मैं बता देता हूँ, और ओपन ऑर्गन टाइप में क्लोज ऑर्गन टाइप का फंडा कुछ है नहीं। ये पहले इतना कर लेता हूँ वो कुछ इसमें। ओके सबसे पहले ये बता देता हूँ। तो कुछ ये फॉर्मूले इनको रिवाइज करता हूँ। देखो टी इक्विवेलेंट टू एन क्यूब बाय जेड टू द पावर 5, जेड टू द पावर 2 है भाई, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। टाइम पीरियड इक्विवेलेंट टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। बीटा इक्विवेलेंट टू एन टू द पावर 5 बाय एन। अरे यार याद ही नहीं रहता भाई। देखो टाइम पीरियड इक्विवेलेंट टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, बीटा इक्विवेलेंट टू एन टू द पावर नहीं जेड क्यूब बाय एन टू द पावर 5। भाई किस में जेड होता है, किस में, इसमें मेरे को ये पता है यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 5 होता है, बट ये नहीं पता कि जेड ऊपर होता है एन ऊपर होता है। बीजन 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 बिजॉन बिजॉन बीजॉन बिनस। देखो ये बिजॉन सेंस बनाता है बिनोस बीजॉन, ठीक है, ये बी आइजन, ये गन का नाम है ना एक, तो बीजॉन। बट बिनोज ये बिनोज ठीक है, बिनोज नहीं होता, बिनोज नहीं सेंस बनाता, ना 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 ना। सो यस बिजॉन, तो बिजॉन हो गया इसमें बीजॉन। अब इतना टाइम पास करने के बाद तो याद हो ही गया होगा, बिजॉन हो गया, ठीक है। तो बट इसमें नहीं करना वैसा, ठीक है। टाइम पे डेरिवेशन एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर होता है, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, और ये बिजॉन मतलब बी जॉन नंबर क्या होता है, इधर 5 होता है, इधर 3 होता है, शाबाश। आर इज इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। इधर एन स्क्वायर बाय जेड है भैया, जेड क्यूब जेड स्क्वायर कुछ भी नहीं है। आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाय जेड। वी का जेड बाय एन होता है, वी का जेड बाय एन होता है। सो एक चीज़ अपन याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत इतना याद रख सकते हैं कि टी और आर इसमें एन और एन बाय जेड होता है, ठीक है, इनमें एन बाय जेड होता है। क्या करो टी आर एन बाय जेड। ये मैं ना बाजू में मेरे टैटू बना रहा था, मेरे हाथ पे किधर गया मेरा हाथ, देखो टी आर पे एन बाय जेड होने वाला है। हाथ पे देख लेता हूँ, टी नहीं पैड किधर है, किधर कहाँ पे लिखूँ भाई, टी आर पे एन बाय जेड है, इस पे एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर, और इस पे एन क्यूब बाय जेड नहीं, हाँ एन स्क्वायर बाय जेड। बी पे जेड क्यूब बाय एन टू द पावर 5 होता है। बाकी हाँ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सबको पता है। बट ना टोटल काइनेटिक एनर्जी के सब टाइप पे नेगेटिव लगा देने का, ठीक है, इधर नेगेटिव लगा देना। अब आता हूँ मैं ये ऑर्गन टाइप वाले चीज़ों पर। देखो सबसे पहले होता है ओपन ऑर्गन टाइप। जो ओपन ऑर्गन टाइप है दोनों तरफ से ओपन होती है, तो इनमें ऐसे नोट्स ऐसे ये बनेगा। ये जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, नोट्स बोलते हैं, एंटी नोट बोलते हैं।
आगे बताता हूँ, मैं भूल चुका हूँ मैं अभी, शायद एंटी अंकल नोड्स होते हैं ना, एंटी नोड होती है, एंटी नोड। तो ये टोटल जो है लेंथ इसका लैम्बडा है, एल है, और एल है ये जो इसका एक पोर्शन होता है ना भाई, ये वाला, ठीक है, एक पोर्शन होता है लैम्बडा बाय 4। बिकॉज तुम खुद इमेजिन करो, लेट सपोज जो यहाँ से जनरेट हुई है, यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, फिर यहाँ पे जाएगी, तो ये इसका आधा हिस्सा है, ये इसका बचा हुआ आधा हिस्सा है, ये इसका बचा हुआ आधा हिस्सा, 4 टुकड़ों में तो बढ़ गए ना, 1 2 3 नहीं बचा, एक सेकेंड वेट, अरे यार, हाँ अब बटेगा, देखो पटा कि नहीं, तो ये कितना हुआ, लैम्बडा बाई 2 हुआ, ये लैम्बडा बाई 4 होता है भाई, ठीक है, इतना मेरे को याद है कि ये जो पोर्शन है वो लैम्बडा बाई 4 होता है, ये भी पोर्शन लैम्बडा बाई 4 होता है, टोटल पोर्शन होता है लैम्बडा बाई 2 ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। बट इसमें ऐसा नहीं होता, जो ये पोर्शन होता है वो लैम्बडा बाई 2 होता है, ये आधा पोर्शन, ये वाला डायरेक्टली लैम्बडा बाई 2। भाई ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये लैम्बडा बाई 2 होता है, ये जो ये होता है वो लैम्बडा बाई 4 होता है। बट जब भी तुम देखो ना कि देखो यहाँ पे 2 ओपन है और एक क्लोज्ड है, तो 2 ओपन और एक इसको नोड्स, इसको इनको एंटी नोड्स बोलते होंगे, पता नहीं यार, मैं बाद में बताता हूँ। देखो ये है ना एक, और ये 2 ओपन है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो लैम्बडा बाई 4 होता है, मतलब कि नोड्स, ये नोड्स एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्बडा बाई 4 होता है, ठीक है, लैम्बडा बाई 4 होता है। और दो नोड्स या फिर 2 एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये होता है लैम्बडा बाई 2। तो इसको अभी क्या करना है इसमें, मैं बताता हूँ, वी इज इक्वल्स टू एफ लैम्बडा, ठीक है, और जो लैम्बडा है, ठीक है, ये जो लेंथ तुम्हारा उसकी एल लेंथ है, और इसमें जो तुमने देखा ये लैम्बडा बाई 4 है, और ये लैम्बडा बाई 4 है, टोटल हो गया लैम्बडा बाई 2। सो एल इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 2, ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2L, एफ इज इक्वल्स टू वी, सो एफ इज इक्वल्स टू वी बाई 2L, एफ इज इक्वल्स टू वी बाई 2L। तो यहाँ पे निकाल लिया मैंने फार्मूला, ये रहा फार्मूला, ठीक है, इसके लिए ओपन ऑर्गन पाइप के लिए ये रहा, और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए यहाँ पे V/4L आता है, V/4L आता है, ओके। ये कंसेक्यूटिव देता है और ये ऑड हार्मोनिक्स देता है सिर्फ और सिर्फ। ओवरटोन होता है पॉसिबिलिटीज़ आफ्टर फर्स्ट हार्मोनिक के बाद कितने पॉसिबिलिटीज़ कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं उसको ओवरटोन बोलते हैं, ओके। तो ओपन ऑर्गन पाइप में जो अपने ऑड हार्मोनिक्स होते हैं ना, तो फिर देखो फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ होता है, तो वैसे ही फर्स्ट ये जो सेकंड है ना वो फर्स्ट ओवरटोन होगा इसका ओपन वाले में। बट क्लोज्ड वाले में देखो एक फर्स्ट हार्मोनिक है, बट एक थर्ड हार्मोनिक है, तो इसका थर्ड हार्मोनिक इसके फर्स्ट ओवरटोन के बराबर होगा, मतलब कि वी टाइम्स, अभी इसको मैं कैसे बताऊँ भाई, F0 इज इक्वल्स टू V/4L था ना, ठीक है, अभी थर्ड हार्मोनिक है ना, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देने का उसको, पहले वाले को F0 इज इक्वल्स टू क्लोज्ड है ना, V/4L था ना, तो 3V/4L आ जाएगा इसका थर्ड हार्मोनिक के लिए, फिर यही फर्स्ट ओवरटोन भी होगा इस तुम्हारा क्लोज्ड ऑर्गन टाइप के लिए। और एक कि पावर इज इक्वल्स टू FAV क्यूब, सही है क्या, एंड नहीं यार रो है, ये रो पावर इज इक्वल्स टू रो AV क्यूब, हाँ ना, मैं कुछ भी बोल रहा था, पावर इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू रो AV स्क्वायर, और ये V, ठीक है, तो ये रो AV क्यूब हो जाएगा। वेव समरी, ये तो वही है कि इन्होंने बोला था कि
बिलो 1200। सो बिलो तो 1200 के टाइम पे मैंने निकाला है देखो। तो क्लोज ऑर्गन पाइप थे पहली बात, तो इन्होंने बोला हुआ है क्लोज पाइप है, तो मैंने डी टू 4L लगाया। तो उससे मेरी जो बेसिक निकली, बेसिक 100 है, 100 वर्ड्स की निकली। तो 100 वर्ड्स से 1250 तक, दैट इज़ 1300। तो ये तो काउंट नहीं करेंगे, बिलो बोला है बिकॉज इसने। तो इसमें जो है 8 आ गए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 आ गए। 6 आ गए, बस आ गए, ख़त्म। अब ये आ रहा है हमारा वेव्स वाली चीज़ें, बातें, यहाँ पे वेव्स की बातें आ जाएगी। ओके, फिर हमारी बाकी की बातें चलती रहेगी। डैम इट भाई, 3-4 घंटे लग जाएंगे इसमें तो। छोड़ो, जितना लगे उतना लगे, रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। सो वेव वेलोसिटी होती है लैम्बडा बाई टी। लैम्बडा बाई टी, लैम्बडा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा, क्या कर रहा हूँ मैं, ये ओमेगा एफ होता है, के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा। के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा होता है, और वी इज इक्वल्स टू 1 बाय होता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, के और लैम्बडा के बीच में रिलेशन याद आना चाहिए। के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा। तो लैम्बडा तो क्या करें यार इसको, कल कट कट लैम्बडा, पता नहीं यार, ऐसे ही मेरे को याद था। वैसे मैं इधर ना ओमेगा डाल देता हूँ कभी कभी, 2 पाई बाय ओमेगा, बट 2 पाई बाय ओमेगा जो टाइम पीरियड होता है, तो ये तो नहीं आने वाला। इसका मतलब यहाँ पे लैम्बडा आएगा। मैं जब इसमें से अपन टाइम पीरियड का भी रिलेशन निकाल सकते हैं, तो वो तो फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट, के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्बडा। तो अगर मैं इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई ये करूँ, ठीक है, तो 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो के इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ओमेगा बाय लैम्बडा, सही है क्या? 2 पाई बाय ओमेगा टी होता है, हाँ, इंटू ओमेगा, हाँ, बटे लैम्बडा, यस इट इज़ करेक्ट। तो क्या निकाला मैंने, कुछ नहीं, एक फॉर्मूला निकाला जिसमें तुमको टाइम पीरियड और ओमेगा मिल जाएगा। सो इसका यूज़ कर सकते हैं वैसे, मे बी, छोड़ो, निकाल दिया ऐसे ही मैंने। ये तुम्हारा 2 पाई बाय लैम्बडा डी साइन, देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करने पर कॉस थीटा मिलता है। हाँ भैया बताइए, बहुत बेसिक चीज़ है, बट कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। इधर माइनस प्लस आ जाता है ना, साइन थीटा का कॉस कर हो जाएगा, तो कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, सिंपल है, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा। तो साइन थीटा कॉस करेगा, तो यस, इसी बेसिस के हिसाब से वी मैक्स तुम्हारा ए ओमेगा होता है, और वी मैक्स का ओमेगा बाई के, जब हाँ वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के, वही यही तो है भाई। दोनों का निकालोगे तो तुमको वेव स्लोप मिल जाएगा। वेव पार्टिकल, ये पार्टिकल है भाई, पार्टिकल का ए ओमेगा होता है और वेव का ओमेगा बाई के होता है। तो तुमको कौन सा चाहिए उसके हिसाब से फार्मूला लगाना, नहीं तो ये और ये अलग अलग फार्मूले सेम नहीं है। ये पार्टिकल के लिए, ये वेव के लिए। तो वेव वेलोसिटी ओमेगा बाई के, पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा। ये एसएचएम में देखने को मिलता है, ये वेव्स भी देखने को मिलता है, क्योंकि एसएचएम में पार्टिकल टुक 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 करता है, और वेव्स में वेव ऐसे करती है, ठीक है। ये तुम्हारा दोनों का रेशियो निकालोगे ना, पार्टिकल बाय वेव का मैक्सिमम वाला, ठीक है, तो वो एक ही आ जाता है। कैसे एक ही, तो डिवाइड करो भाई इनको, आ जाएगा। और ये माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वेव फॉर्म क्या होता है, मेरे को खुद को आज तक डाउट है, मेरे को खुद को नहीं पता। बट माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वेव फॉर्म होता है। बाकी इसको मैंने और एक तरीके से निकाल सकते हैं अपन। देखो ये पहले बात तो ऐसे जिनकी इक्वेशन है, मैं याद करता क्या थी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सही बोला क्या? ओ भाई सही है, क्या बात है भाई, एक नंबर याद है मेरे को, मतलब। और वेव की भी याद करता हूँ, डी स्क्वायर बाय बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा वेव वेलोसिटी, 1 इज इक्वल टू 1 बाय वेव वेलोसिटी इंटू डी वाई स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर। सही बोलेगा? वाई ने डी एक्स स्क्वायर बटे डी टी स्क्वायर, ऑलमोस्ट सही बोला। कुछ जगह पे गलती करती, शायद यहाँ पे गलती की होगी, और बस पता नहीं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फिर ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और इसका 1 बाय इसका माइनस में आ जाएगा, और स्क्वायर की डैश माइनस यहाँ पे लग जाएगा, और स्क्वायर की डैश, बाकी डी एक्स बाई डी टी। और तुम ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? स्लोप होता है। यहाँ पे स्लोप आ गया भैया, ये स्लोप, ये माइनस को इस साइड पे भेज दिया, तो माइनस ऑफ स्लोप इज इक्वल टू जो ये आ गया, ये क्या है? पार्टिकल का वेलोसिटी है और वेव की वेलोसिटी है। सो ये पार्टिकल की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय
ये वेव की वेलोसिटी जो कि ये था पार्टिकल डिवाइड बाय वेव इज इक्वल्स टू ये माइनस यहाँ पे भेज दिया, ये माइनस और ये स्लोप। तो स्लोप ऑफ वेव फॉर्म मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता था वो। तो भाई फिर भी यार मतलब उसका एक वैसा अंदर तक डैश से गाल ब्लैडर कुछ हुआ नहीं उसमें, गाल ब्लैडर नहीं सॉरी क्या बोलते हैं यार उसको, ग्लोमेरुलस नहीं होता होगा कुछ, बायो नहीं आता मेरे को ना, तो फिजिक्स आता है, कुछ भी नहीं आता। ओके सो ये है भाई, देखो भाई ये ओमेगा टी माइनस के एक्स है और ये जो है तुम्हारे पॉजिटिव एक्स में वेव है। अब यहाँ पे माइनस है या पॉजिटिव एक्स पे भाई वो मेरे को नहीं पता, बट है यार। अब आज सुबह इसमें वापस कंफ्यूज था बिकॉज सर ने तो इस क्वेश्चन करवाया जहाँ पे इधर माइनस था और इधर माइनस दे दिया, बट उनकी पीपीटी में यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। बट वहाँ पे एक चीज़ थी कि वहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी था। सो इसको तुम अगर री वैल्यूएट करोगे तो बन जाएगा माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। सब प्लस था तो ये प्लस तो नहीं आना चाहिए था, माइनस आना चाहिए था, बट सर ने माइनस दिया था। आई डोंट नो मैं, ठीक है जो था वो है। बट मैं इसको अगर मान के चलूँ तो यहाँ पे माइनस का प्लस आ जाएगा, प्लस का माइनस आ जाएगा, दोनों माइनस तो प्लस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आओ तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा। पार्टिकल वेलोसिटी होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा। देखो वेव पार्टिकल वेलोसिटी की डैश, पहले वेव पोजीशन क्या होता है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको साइन का डिफरेंस अभी बोला कॉस होता है। सो अरे इधर ए सिर्फ ओमेगा नहीं होता भाई, सिर्फ ए साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। इसको डिफ्रेंशिएट करो, ए ओमेगा बाहर क्योंकि वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है तो उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। साइन का होता है कॉस ओमेगा टी। तो ये हो गया, इसको और एक बार करो तो ये माइनस ऑफ ए ओमेगा बाहर वापस तो स्क्वायर कॉस का माइनस होता है, ठीक है, माइनस साइन होता है तो साइन ओमेगा टी बन गया। मैक्सिमम के लिए तुम्हारा ये हो जाएगा टर्म 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो कि कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पे होता है। एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेव ये कहाँ मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये तुम्हारा 1 कब होगा, जब ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और वो कहाँ पे होती है, मीन पे होती है। कहाँ पे होती है, मीन पे होती है, ठीक है। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैंने एक्सप्लेन तो वैसे ही कर दिया। ये होता है ये होता है, ये होता है ये। और एक इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तुम ओमेगा को लिख सकते हो, देखो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय के था। अब भी तो मैंने नहीं यार, अरे यार क्या था भाई, इधर ओमेगा के टर्म्स के टर्म्स में लिखा था, याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। आगे आएगा वो, बट आगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएंगे उसको आते आते। बट पता नहीं, इसको ओमेगा को किसी और के टर्म्स में लिखा था और इसीलिए जैसे के और ए के टर्म्स में था शायद, कैसे था मुझे पता नहीं यार। कुछ 2 पाई बाय लैम्बडा होता है, नहीं के जी कुछ 2 पाई बाय लैम्बडा होता है, इतना तो तुमको पता है। हाँ, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ओमेगा से डिवाइड करो, वही आ रहा है क्या मतलब ये सब। बट फिर भी आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड यू नो। के और ओमेगा तो ला लूँगा मैं, तो मैं ओके से सब्स्टिट्यूट कर दूँगा, बट टी नहीं आना चाहिए इसमें, टी नहीं आना चाहिए, टी आ रहा है इसमें, टी नहीं आना चाहिए था इसमें, पता नहीं। ओमेगा को के टर्म्स में लिखा था, के जी कुछ 2 पाई बाय ओमेगा। एनीवेज ये मेरे को याद है भाई, इतना अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे 2 है, कितनी बजी गई हो, अच्छा ओके। सो ये ग्राफ हम याद रख लेना है तुमको, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अरे ये देखो भाई क्या होता है, तुमको एक चीज़ पता है कि ना काइनेटिक एनर्जी मेरे को देखो, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, अब भी तो मैंने तुमको बताया यहाँ पे जो होती है तुम्हारी मीन पे मैक्सिमम होती है। तो मीन मतलब ये मीन होता है, तो मीन पे अगर वेलोसिटी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर जहाँ पे मैक्सिमम वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी मीन पे मैक्सिमम होती है।
और एंडिंग पे ज़ीरो होने वाली, मतलब एंडिंग पे ये अगर मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी से। भाई एक बात बता मेरे को, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है पोटेंशियल एनर्जी, पता है ना तुमको? और मतलब के एक्स इंटू हाफ होने वाला है। के एक्स क्या होता है मेरे को बता? फोर्स होता है। तो एफ एक्स बाई टू होने वाला है तुम्हारा। तो जहाँ पे फोर्स मैक्सिमम होगा वहीं पे तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो फोर्स तो मतलब एक्सीलरेशन मैक्सिमम और फोर्स मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तीनों के तीनों एक्सट्रीम्स पे होता है, एक्सट्रीम्स पे। और जो काइनेटिक एनर्जी होने वाली वो तुम्हारी मीन पे मैक्सिमम होने वाली है। और जो दोनों जहाँ पे जिनका दोनों मिलन होता है वो होता है तुम्हारा ए बाई रूट टू, ठीक है, प्लस माइनस ए बाई रूट टू, माइनस तो होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस। बाकी ये हाफ एम बी स्क्वायर है, स्क्वायर है, और ये वही है हाफ, ये वही है भाई के एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं है, बस फैंसी वे में लिख दिया है इसको। ओके, ये दोनों एवरेज का एवरेज टोटल के हाफ होता है ओवर वन फुल साइकिल। और भैया कुछ है क्या यहाँ पे? कुछ नहीं, बहुत कुछ है। देखो ये पार्ट तो मैंने पूरा कवर कर लिया, ये पार्ट जो है वो बचा हुआ है, और ये पार्ट नहीं, ये पार्ट बचा हुआ है, इतना मतलब ये बचा हुआ है, ठीक है, इतना बचा हुआ है। लेट्स कवर इट। देखो ट्रांसवर्स एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड एंड नॉट इन लिक्विड। लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है सॉलिड लिक्विड। देखो सरफेस ट्रांसफर वेव्स दो प्रकार की यूज़ होती है भाई, वेव्स दो प्रकार की होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसफर होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में एग्जिस्ट करती है, बट जो ट्रांसफर्स होती है वो सॉलिड में ही एग्जिस्ट करती है, लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट नहीं करती। क्या बोला मैंने? ट्रांसफर्स इसमें सॉलिड, इसमें इसका याद करने का तरीका एकदम सिंपल है। ट्रांसफर्स में क्या आता है? ऐसा आता है, तो ये बस सॉलिड में एग्जिस्ट करेगी भाई। ट्रांसफर्स में ऐसा आता है ना, तो बस ये सॉलिड में एग्जिस्ट करेगी, लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट इसमें तुम्हारा देखो एल और जी आता है, तो ठीक है, बट ये सॉलिड में एग्जिस्ट करेगी। और सरफेस ऑफ बोथ एग्जिस्ट। सरफेस ऑफ बोथ मतलब सरफेस ऑफ बोथ क्या? पानी की सरफेस की बात कर रहा होगा। सरफेस ऑफ वाटर पे दोनों एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे वाटर लिखना होगा मेरे को, शायद यहाँ पे वाटर लिखना होगा, बट मैंने बोथ लिख दिया गलती से, आई गेस सो। एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोपागेट्स एनर्जी, नो एनर्जी ट्रांसफ़र। जो ट्रैवलिंग वेव होती है वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है, बट अभी जो ट्रैवलिंग वेव है, समझो एक वेव है वो ऐसी आ रही है, और एक वेव है जो ऐसी आ रही है, तो दोनों का यहाँ पे टकरा के एक नई वेव बन जाएगी जो कि ऐसी होगी, ऐसी टूरू ऐसी। हाँ, तो इसका देखो एक ही पॉइंट पे दो पॉइंट बन रहे हैं। देखो मैं इधर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसी थी और ये, ठीक है। तो मेरे को बताओ पॉइंट्स विद जीरो एम्पलीट्यूड, ठीक है, जीरो एम्पलीट्यूड के पॉइंट्स होते हैं इनमें, जैसे कि ये हो गया, इनका जीरो एम्पलीट्यूड है, ये हो गया जीरो एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स। किन में? स्टेशनरी वेव में। जो मैंने ये से ऐसी एक वेव और ये से ऐसी दूसरी वेव, दो वेव को ठुकराया और इन्होंने की बनी ना, तो ये थी ट्रैवलिंग, और ये जो बनी है वो स्टेशनरी बनी है। तो ट्रैवलिंग, दो ट्रैवलिंग से एक स्टेशनरी बनती है, ठीक है। और ये तुम्हारा फिर 0 पॉइंट्स आता है। ये नोड पता नहीं नोड कौन सा नोड था, ठीक है। जो जीरो एम्पलीट्यूड ये वाला पॉइंट है, जीरो एम्पलीट्यूड ये वाला पॉइंट है, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला ये वाला पॉइंट है। बट यहाँ पे नोड्स और एंटी नोड एब्सेंट होंगे, क्यों? क्योंकि भैया जो ये वाली वेव है इसमें क्या ही नोड्स, क्या ही एंटी नोड्स, कुछ क्या बनाओगे इसमें? दो एक ही पॉइंट पे दो चीज़ें हो रही होगी तो कुछ बनाओगे ना, जैसे कि यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है एक ही इस पर, तो बनाओगे ना, अदरवाइज वो बनेगा ही नहीं। बाद में अपन आते हैं अपने द डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि वहाँ पे नोड बन रहा है। देखो ये नोड है, नोड डिस्प्लेसमेंट का नोड, और ये डिस्प्लेसमेंट का नोड जहाँ पे, वहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड, मतलब कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो वहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम।
एक नोड मतलब कि नो होता है, नो नो। अभी इसके नाम में देखो नो आ रहा है, मतलब कि नो डिस्प्लेसमेंट। अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मतलब नो मतलब क्या है, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ना, तो ऐसा याद रख लो कि वहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम। और स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन भी आएगा। सो स्ट्रेन का मैं कमेंट अभी नहीं करूँगा, स्ट्रेन बाद में आएगा, आगे आगे बहुत आगे आएगा वो, तो वो भी मैक्सिमम होता है गेस। तो यस, प्रेशर है भाई, क्या सर्दी है। ये नोड है, ये एंटी नोड, ये वाले दो पॉइंट एंटी नोड है, बात कर लो भाई। अरे यार ये नोड है, नोड पे डिस्प्लेसमेंट जीरो दिख रहा है ना, यहाँ पे चिपका हुआ है डिस्प्लेसमेंट। ये एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं, एम्पलीट्यूड, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो प्रेशर जहाँ पे ये तो प्रेशर मैक्सिमम, ये रट लो है ना, इतने क्या यार, ये भी खत्म, ये भी खत्म। प्रेशर एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये सब हो गया भाई, कुछ नहीं है बाकी। डिस्प्लेसमेंट नोड जहाँ पे प्रेशर क्या, एंटी नोड वहाँ पे। ये तो हमारा एमा स्टार फार्मूला है, ये तीनों को इक्वेट कर दिया तुमने। ये पार्टिकल का है, मतलब पार्टिकल को, दो पार्टिकल आप ऐसे ऐसे चेंज कर रहे हैं ना, तो एक इसने कुछ फेस डिफरेंस बाद में शुरू किया, तो फिर कब मिलेंगे, ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस में तुमको ये पार्टिकल के दो टाइम पीरियड दे देंगे, तो दोनों ऐसे ऐसे इस अगर ऐसे कर लेना, तो ये उनका संगम का टाइम पीरियड मिल जाएगा तुमको। बाकी तो ये है टी वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टी बाई म्यू, टेंशन बाई म्यू। टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। कुछ भी मतलब प्रेशर होता है वो, टेंशन नहीं होता। म्यूजिक इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ होता है, और म्यूजिक इक्वल्स टू रो ए भी होता है, रो ए। देखो म्यूजिक इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ डालोगे ना इधर, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, और मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। जब उधर डालेंगे तो तुमको ये मिल जाएगा, म्यूजिक इक्वल्स टू रो ए, म्यू रो ए। अरे यार क्या क्या रटना पड़ता है भाई। तो रो ए डाल दिया इधर, टेंशन का ये आ गया, इससे ये निकालो, इससे ये निकालो, इससे ये निकालो, सब निकालो, ऐसे ऐसे निकाल दिया। इधर से निकालते आगे निकालते तुम इधर पहुंच जाओगे, ठीक है भाई साहब। पेन का तो आज पूरा डैश होने वाला है। तो यहाँ तक पहुँच गए ना, बस भाई फिर खुश रहो। वेल डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी, और रो क्या कर, रो तो है ही भाई, ठीक है। तो ये तो हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सॉलिड इन लिक्विड गैस। लिक्विड और गैस मतलब, हाँ बल्क इधर में बल्क मॉडल सारे इधर गामा बाय रो का होल अंडर रूट, इधर डी बाय रो का होल अंडर रूट। और जब ये कब आ जाएगा, तब तुम्हारा साउंड की बात चल रही होगी ना, आगे वापस आएंगे ये वाला पॉइंट, तो मैं बताऊँ तो तुमको। बीटा इज इक्वल्स टू रो बाई पी, रो टाइम्स पी। एक भैया याद कर लो, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी इंटू बीटा। डायरेक्ट याद कर लो भाई, इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमने कभी सोची ना होगी। तो ऐसे थर्मल वाला है, तो पी वी कॉन्स्टेंट, ये भाई अब वॉल्यूम में, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं सॉरी वेलोसिटी है एट डिफरेंट टेम्परेचर। वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट वन प्लस टी नॉट बटे 2 टाइम्स 273। आए है, याद है मेरे को। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर इन गैस गामा आर टी बाई एम, क्योंकि भाई रो है ना, रो देखो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। सो पी तो पी है, हाँ नहीं पी नहीं है। अरे यार कैसे करते थे उसको, हम ये भूल ही गए हो, अरे मैया। चलो छोड़ो, मैं थोड़ा सा मेरा ब्रह्मास्त्र लगाता हूँ। देखो एक वेलोसिटी ऑफ होती है गामा टाइम्स पी बाय रो, बराबर। तो तुमको गामा टाइम्स पी बाय रो है ना, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट डेंसिटी इंटू प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल्स इज इक्वल्स टू मास बटे मॉलिक्यूलर वेट, जिसको मैं कैपिटल एम से बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। कैपिटल एम से आर इंटू टी, एम से एम गया। सो तुम्हारा यहाँ पे जो है ना वो पी बाय रो आ रहा है।
सो पी बाय रो इज इक्वल्स टू एम आर टी बाई एम, ठीक है। सो इसको मैं क्या करूँगा, इधर रो लिख डालूँगा आर टी बाई एम, ये है आ गया, देखो डिराइव कर दिया, बोला ना। तो टेम्परेचर के तो अंडर रूट प्रोपोर्शनल है, इस तरीके से डिराइव हो गया अपना। ये सो गया है। अब ये याद रखना भाई, इसके लिए ये फार्मूला याद रखना बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये ना याद तो ये तो भूल ही जाओ कुछ होगा। इसलिए ये अपने ना डायरेक्टली अंत में से रेक्टम में घुसा लो डायरेक्टली, ठीक है। ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या हो रहा है, ओके लैब नहीं तो नहीं, चलो ये है वेलोसिटी ऑफ क्यों इंडिपेंडेंट होता है भाई, तुमको पता है ना कि सेम डेंसिटी वैरी कर जाता है। अब तुम बोलोगे भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड यहाँ पे है, प्रेशर यहाँ पे है, तो वैरी तो सेम हुआ ना डायरेक्टली भाई, बट ना वैरी कर रहा है, तुमको ऐसा लगेगा, बट डेंसिटी इस तरीके से वैरी कर जाती है ना कि ये डायरेक्टली कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कि ये और ये एक टाइम में हाइपरबोला बनते हुए भी कांस्टेंट हो जाता है, बिकॉज डेंसिटी इस तरीके से वैरी कर जाती है कि इसको मजबूरन कांस्टेंट होना पड़ता है। और एक फार्मूला था प्रेशर इज इक्वल्स टू बाक होता है, बाक BAK, ठीक है। किधर अब मिल गया, देखो बाक होता है, और AK इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई V होता है। डेल्टा V बाई V इज इक्वल्स टू रो GH बाई B, और रो GH तो प्रेशर होता है भैया, तो मैंने तो तुमको बोला ही था। ये देखो रो GH क्या होता है, प्रेशर होता है, मैंने तुमको ये बोला था, इसको एडिट कर देते हो, प्रेशर डेल्टा V बाई V इंटू बीटा, ये तो फार्मूला ये है। और इसको तुम एरर एनालिसिस करोगे ना तो फिर ये बन जाएगा भैया वॉल्यूम का R का क्यूब होता है ना, तो फिर ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 का फैक्टर। ये लाउडनेस होती है 10 टाइम्स I फाइनल बाई I नॉट इंटू dB। 1 बेल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर और समथिंग डेसिबल, आई डोंट रिमेंबर इट नाउ। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला मेरे को याद है, चेक करता हूँ। हाफ इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू हाफ U इज इक्वल्स टू I बाई C, हाफ रो V A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यस याद है, हाफ रो V A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई C, याद है भैया याद है। U इज इक्वल्स टू I बाई C इज इक्वल्स टू I बाई C इज इक्वल्स टू हाफ रो V A स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई C इज इक्वल्स टू रो A। सो इधर तक हो चुका है अपना, और अपन को टाइम कितना हुआ है भाई साहब, 1 घंटा हो गया, और रिवाइज करते हैं सर सिर्फ मामू, टाइम कितना ज़्यादा लग रही हो रे बाबा। अब आप आ जाते हैं मैग्नेटिज्म 1 एंड मैग्नेटिज्म 2 पे। तो इसके बाद जब करते हैं अपन, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इनमें दो चीज़ें करोगे तुम। सबसे पहले तुम क्या कर दोगे, इन्फिनिटी पे करोगे। इन्फिनिटी पे करोगे तो भाई दोनों का डैश हो गया, तो फिर जो बच जाएगा दोनों का 1 1 हो जाएगा ना भाई। साइन इन्फिनिटी पे करने पर ना 1 वो एक इसका भी 1 इसका भी 1, ठीक है, साइन 90 1 1। तो जो होता है तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई होता है, 1 + 1 2, ठीक है। और इसका अगर तुम एक ही इन्फिनिटी पे करते हो, सेमी इन्फिनिटी पे करते हो, तो फिर इंटू 1 हो जाता है, ठीक है, जिसका ये आ जाता है। और सेमी इन्फिनिटी को तुम थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो तुम किसी भी सर्कुलर आर्क का निकाल सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़, मतलब ना बच्चे इसको याद करते रहते हैं, बट मैंने जो ट्रिक बताई है भाई, मैं थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, आए हाय बता आ रहा हूँ, इतना ज़बरदस्त ट्रिक है ना, तुम सोचोगे भाई क्या ही बता दिया इसमें, एकदम जहर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेमी इन्फिनिटी वाले को। देखो ये तो सबको बच्चे को ये फार्मूला याद रहता है, ठीक है। और याद नहीं तो फिर तुम नीट की प्रिपरेशन ही क्यों कर रहे हो, याद रहता है सबको। इससे तुम इन्फिनिटी वाले निकाल लोगे, इससे सेमी इन्फिनिटी वाले निकाल लोगे, सेमी इन्फिनिटी वाले से ये निकाल लोगे एकदम फास्ट, थीटा से मल्टीप्लाई करके। और ये सर्कुलर वंस के लिए होता है, और ये तो सबको पता होता है, ये जब वियर्ड फार्मूले होते हैं ना इस टाइप के, म्यू नॉट I बाई R स्क्वायर 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इसी प्रकार इसका भाई होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसका भाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का KQ x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। कहाँ पे गया हो, ये रहा, हाय मिल गए हो। तो देखो जब भी तुम्हारा सॉलिड चीज़ है ना, तो सॉलिड में ना पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, फिर बाद में ऐसा वेरी करता है। जिसके में तुम इधर भी देखो, ये देखो ये सॉलिड दिख रहा है इतना भैया, पूरा मटेरियल इधर सॉलिड नहीं दिख रहा तुमको अंधे, तो इस तरीके से ये वेरी करता है।
बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4/2 I/r/r², याद है मेरे को। इसका के क्यू एक्स बटे आर क्यू होता है। ये देखो अभी इधर ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड मटेरियल, लेकिन जिस तरह के सॉलिड है, हॉलो बनाया क्या मैंने भैया, ब्लू ब्लू नहीं दिख रहा क्या इधर इतना, तो ये सॉलिड है। तो सॉलिड में तो इन साइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक है। और बाहर ऐसा वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² जैसा। देखो यहाँ पे कोई भी सॉलिड हो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ग्रेविटेशनल फील्ड का, कुछ भी हो, इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मिलेगा ही मिलेगा। बट अगर तुमको कभी भी ये गायब मिल जाए, भैया इधर तो है ही नहीं, तो मान जाओ कि ये हॉलो का है, ये हॉलो का है बिडू, ये हॉलो का है, ठीक है, ठीक है। इसका ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, तो ये इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की। तो भैया अब ये इतना अजीब आने वाला है, ये कुछ तो रट लो इसको, 3/2 आने वाला है इधर। ये मुन्नी का ही है भैया, मुन्नी का, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कहाँ गया, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, बी टू दी इक्वल्स टू b1 n²। एन क्या है वैसे, नंबर ऑफ एन एल बाई एल इज इक्वल्स टू, है ना, ये होगा शायद। टोरॉइड का भैया जी देखो, बी कुछ मुन्नी थी ना, मुन्नी, बस इस मुन्नी को बड़ा कर दो तुम ऐसा, हाँ, और d/2πr कर दो, हो गया कि ये नहीं बड़ी मुन्नी। बड़ी मुन्नी का नाम है टोरॉइड, ठीक है। मुन्नी थी, ये मुन्नी थी बराबर, इस मुन्नी को बड़ा कर दो, मतलब छोटा एन को कैपिटल एन कर दो, तो कैपिटल एन कर दिया और d/2πr कर दो, तो बड़ी मुन्नी हो गई, क्या बोल रहा हूँ मैं, छोड़ो, टोरॉइड बन गया भैया। और आर अगर एवरेज बोल दे टोरॉइड का, तो टोरॉइड कैसा होता है पता है तुमको, ऐसा 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 नहीं, ऐसा 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 ऐसा। तो देखो जो ये आर है ना, आर यहाँ पे तो R1 है और यहाँ पे तो R2 है, तो ये तो लंबा है, ये छोटा है, तो अपन आर एवरेज लेते हैं, R1 + R2/2। इस तरीके से टोरॉइड की कहानी चलती है। इसमें अपन आते हैं भैया मियाँ जी। देखो आते पहले मुन्नी थी, देखो तुमको पता है मियाँ की बहन ने मुन्नी का रोल निभाया था, मतलब समझ गए होगे तुम, मियाँ की बहन ने मुन्नी का रोल निभाया था। तो मियाँ तो यहाँ पे है, यस, I इज इक्वल्स टू Q/T, ओके, Q इज इक्वल्स टू NE A इज इक्वल्स टू M। समथिंग इज वियर्ड हियर, QV/R/2 कैसे आ रहा है, इसको डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट मुझसे हो नहीं रहा। शायद ऐसा होगा, I इज इक्वल्स टू NEAVD, नहीं यार, उससे भी नहीं हो रहा। NE को बोलते हैं QAVD, V तो है, इज इक्वल्स टू Q तो Q है, V तो V है, A है πr², शायद से, पता नहीं, मैं इसको डायल कर रहा हूँ बट बन क्यों नहीं रहा भाई, ये तो नहीं हो सकता है, नो 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 नो, बट ये मैं याद भी तो नहीं कर सकता, याद भी तो नहीं हो रहा मुझसे, मियाँ तो याद होगा, ये याद नहीं हो रहा, EV/R/2। अब ये भी नहीं पता है V है क्या, वेलोसिटी है, वोल्टेज है, होगा तो वोल्टेज ही, ठीक है। अभी के लिए मैं साइड में लिख ले रहा हूँ, बट बाद में इसको मैं चेक करूँगा। खुद ही नोट्स बना के खुद ही भूल जाता हूँ मैं, सच प्राणी आया हूँ। QV/R/2, ओके। मैग्नेटिक डाइपोल होती है P और MB, इसका ये फार्मूला भी होता है, ये वाला टाइम पीरियड वाला, जो कि अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है भाई, याद रखियो। ये मैग्नेटिक फील्ड में ये आता है, बट इसमें ये आता है क्यों, किसमें, √n इसमें ये, और एक चीज़ की इसमें ना ऑपोजिट होते हैं ना, तो माइनस आता है, आई गेस, लिखा ही नहीं मैंने, चलिए आगे आएंगे, आगे बढ़ा तो हमें माइनस कब आता है प्लस कब आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा हूँ, बट माइनस ना सेम अपोजिट इसमें आता है, ऐसे सेम हो गई तो प्लस, अपोजिट हो गया तो माइनस, ऐसे मैं मान के चल रहा हूँ, बट कंफर्म आगे बताता हूँ बस। आ रहा बाकी इसमें तो प्लस आ जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए दो लाइंस ऐसे ट्रैवल कर रही है इधर पड़े, और यही है तुम्हारे इसमें आता है किसमें, यू में इज इक्वल्स टू
के Q1 Q2/R। तो इधर R आ रहा है ना, तो इसलिए इधर सिंगल एन है। बट आर स्क्वायर आता है ना, तो फिर उधर जाके अंडर रूट हो जाता है, इसलिए अंडर रूट का टर्म्स इसमें आता है। तुम इसीलिए तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फोर्स हो, इनमें तुम्हारा 1/r² आता है ना, इसलिए आर का उधर जाके अंडर रूट हो जाता है, इधर अंडर रूट और एन हो जाता है। एन इक्वल टू M2/M1, M2 होगा, Q होगा, जो भी होगा ये आता है। ओके, ऑल राइट। भाई साहब कमर टूट गई, मरवा के नहीं, पढ़ के टूटी है। आर इक्वल टू MV/QB। अब V का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, मैंने इसीलिए लिया है। V जो रेडियस है ना भैया, वो ऐसे ही रेडियस ऊपर वाले से होती है, तो क्योंकि ऐसे से ट्रैवल करेगा ना, तो ये कंपोनेंट रेडियस में नहीं, या कंपोनेंट पिच में साथ देता है। पिच का आप देखो, ये कंपोनेंट पिच में साथ देता है, जो रेडियस में साथ देता है वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। ऊपर वाला अपन को घुमाता है, समझ रहे हो। ये रेडियस इसकी वजह से ऐसा घूम रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा। तो ये रेडियस साथ दे रहा है उसका, तो ऊपर वाला घुमा रहा है उसको, ठीक है। और जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है उसको सीधा लेके जा रहा है। देखो टाइम पीरियड इक्वल्स टू M/QB होता है, और इसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी जिस भी थीटा पे तुमको चाहिए उसको मिल जाएगा। अगर थीटा 2π है तो 2πM/QB। F एवरेज होता है ना, फोर्स एवरेज, इसमें जो भी निकलेगा QVB साइन थीटा/2 यहाँ पे 0 0 0 नॉट 0 क्योंकि अलग अलग है। 0 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, कट हो जाएगा इन दोनों का। आहा, हो गया क्या भाई, ये सिमेट्रिकल होना चाहिए तभी 0 होगा, ठीक है। L इफेक्टिव इज इक्वल टू 0, तो बेल इज इक्वल टू। यहाँ पे एक्स्ट्रा वैलिड होता है या प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। यहाँ पे ये जो तुम्हारा रिवर्सिबल रीजन होता है, ये वाला रिवर्सिबल रीजन होता है A to B कहाँ गया, A to B कहाँ, कहीं तो बता दो। A to B, अरे A to C, सॉरी, B C जो भी हो बताओ तो सही। हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। भाई मेरा तो थक गया यार, मैं इतने में एनर्जी नहीं बोलने की। और कितना बचा हुआ है, फक यार, बहुत लंबा है तो।